सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं नौजवान तुर्कों के साथ हूं और इसके बदले सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। ये वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में अब्दुल हमीद के जवाल के बाद हमारे रियासती अमले का हिस्सा होंगे। अब इसमें तहसीन पाशा को भी शामिल कर लिया है। उन्हें इजलास में शिरकत की दावत देंगे। उसने एक दहशतगर्द की खिदमत हासिल की थी, ओजानिया नाम है उसका। तुम खलील खालिद के पास जाओगे, उसे बताओगे कि पाए तख्त में मंशियात लाई जा रही हैं। ये भी बताओगे कि उन्हें कश्तियों के जरिए साहिल तक लाया जाएगा। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इजलास में दावत दी गई है। आखिर तुम अपने अंजाम तक पहुंच ही गए ओजानियान। तहसीन पाशा को तैयार कीजिए, कैदियों के लिए जिंदान मुंतकिल कीजिए उन्हें। जो आपका हुक्म। 20 टन अफ्यून वो चाहता है मैं तकसीम करूं। अगर हम हिंजक तंजीम के एवेनेस को अगवा नहीं कर सके तो हम तहसीन पाशा को अगवा कर लेंगे और फिर वो उस आदमी को अगवा करने में मदद करेंगे हमारी। सुल्तान की बेटी नाइमे सुल्तान, वो इन दिनों मेरे लिए रुकावट बनी हुई है। उसके खिलाफ तुम्हें खबर शाये करनी है। तफसीलात इसमें है। बगैरत इंसान! तुम तहसीन पाशा को अगवा करने में हमारी मदद करोगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है शहजादे। हम ये खत वालिदा को दिखाना चाहते थे। आप तो जानती हैं वालिदा पहले ही शबनाज पर शक करती हैं। इस खत को पढ़ने के बाद उनका रद्द अमल कैसा होगा हम नहीं जानते। कौन है? अस्सलामु अलैकुम मुमताज चचा। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद मेरे बच्चे, तुम आए हो? आओ अंदर आ जाओ। आज हम एक दोस्त के साथ आए हैं। क्या वाकई? बहुत अच्छा किया तुमने। अंधे आदमी से मिलने वाला पहले एक था, अब 2 हो गए। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बताइए, आपका घर इतना साफ कैसे है मुमताज चाचा? तुम्हारे दोस्त की वजह से। अब्दुल हमीद बेटा हर हफ्ते एक आदमी को भेजता है। ये 20 साल से मेरे सारे काम कर रहा है। इसका शुक्रिया। अल्लाह इसका भला करे। अल्लाह आपका भी भला करे मुमताज चाचा। हम जानते हैं कि आप किसी से भी मदद कबूल नहीं करते, लेकिन आप हमारी मदद से इनकार नहीं करते। मेरे बेटे में नाबीना हूं, नहीं जानता कौन कैसे दौलत कमा रहा है, हलाल तरीके से या हराम से। लेकिन
तुम सबसे मुख्तलिफ हो। तुम्हारी रोटी से मुझे हलाल की खुशबू आती है। मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन दिल से देख सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात समझा नहीं मुमताज चाचा, अपने बादशाह को इत्तला क्यों नहीं करते आप? सुल्तान अब्दुल हमीद खान आपकी मदद करेंगे। तुम क्या कह रहे हो बेटा? अब्दुल हमीद खान की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मेरा अब्दुल हमीद मेरे लिए काफी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं मुमताज चाचा? कसम से, अगर मुझ पर सुल्तान की जिम्मेदारियां होती तो मैं कयामत में उनका हिसाब नहीं दे पाता। अब्दुल हमीद खान एक मजदूर की मानिंद है, जिन्होंने सारी दुनिया का बोझ अपने कांधों पर उठा रखा है। तमाम मजलूमों, मिस्कीनों और मोमिनीन का बोझ है उन पर। तो क्या मेरा बोझ भी उठाना चाहिए उन्हें? उन्हें रियासत, कौम, मजहब और परचम का सोचना चाहिए। उन्हें अपनी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए और अपने परचम को सर बुलंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से दुश्मन उनके पीछे हैं। दुश्मनों के फितनों से और शैतानी इक़दामात से उन्हें अपने दिल को दोस्तों और रियासत के खिलाफ आलूदा नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैंने हार मान ली, तो ये नाबीना शख्स रोज़े क़यामत उनसे हिसाब जरूर लेगा। मुझे रोशनी देने के लिए तुम खुद आग में जल रही हो। मेरी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं। मैं भी खुद को जलाकर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आतिशे इश्क में खुद को जलाए बगैर कभी भी उसकी तकमील नहीं होती। आपसे कोई मिलने आया है पाशा। कौन आया बेटा? मैं नहीं जानता, चलिए हमारे साथ। हाँ चलो बेटा। अल्लाह की अमान में रहिए मुमताज चाचा। सलामत रहो। सुल्तान मौसम, जिस आदमी की आप 20 साल से खिदमत कर रहे हैं, वो आपको जानता तक नहीं। वो हमें जानते हैं पाशा, लेकिन सुल्तान की हैसियत से नहीं। हमारा बोझ भारी है पाशा। हम समझ गए कि हमारे लोग हमसे जद्दोजहद की तवक्को रखते हैं। हम करेंगे भी पाशा। हमें बगैर थके इस जंग को जारी रखना होगा। ना तो दुश्मन के फितने का और ना ही शैतानी वसवसे का शिकार होंगे हम। अपने दोस्तों को हम नहीं खोएंगे। तुम कौन हो? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है पाशा। मुझसे क्या चाहते हो तुम? हम आपको यहां से निकाल लेंगे। आपको हमारे साथ ताउन करना होगा। कल सुबह जब सब कैदी और मुहाफिज नमाज के लिए जाएंगे तो आप सहन में आ जाइएगा। हम आपको वहां से ले जाएंगे। क्या हुआ फौज साहब? क्या मोहम्मद सलीम राजी नहीं हुए? अगर वो राजी होता तो मेरी ऐसी हालत ना होती, लेकिन वो जानता है कि ये करने पर मजबूर है वो इसलिए भड़ास निकाली है उसने। बहुत बुरी तरह मारा है उसने।
तबीब की जरूरत है आपको। वो मजबूत नजर नहीं आता, लेकिन उसका हाथ भारी है। यानी कि जितने ज़हीन हैं ये लोग उतने ही मजबूत भी हैं। जब वो इक्तदार से महरूम हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो कितने मजबूत हैं। वैम्बेरी साहब, आ जाइए, यहां आके बैठिए। क्या सिर्फ मुझे बैठना है यहाँ? मैं सबातीन साहब के टेलीग्राम का मुंतजिर हूं। लिखो गारो, अब्दुल हमीद ने इजलास के शुरका के नाम हासिल कर लिए हैं। सब बेनकाब हो चुके हैं। अब्दुल हमीद ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए उन तमाम अफराद के पासपोर्ट मंसूख कर दिए जो उस इजलास की फहरिस्त में शामिल थे। अब्दुल हमीद ने वो फहरिस्त कैसे हासिल की? वो फहरिस्त अब्दुल हमीद को मैंने दी थी। लिखिए फौज साहब। आपने दी थी? जो कह रहा हूं कीजिए। अब्दुल हमीद को वो फहरिस्त मैंने दी थी, लेकिन वो सिर्फ मेरी बात पर एतबार करके इतना बड़ा इकदाम नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है जिसने फहरिस्त उसे दी है। वैम्बेरी ने अब्दुल हमीद को फहरिस्त क्यों दी? वैम्बेरी ने जो फहरिस्त दी थी वो जाली थी, ये देखने के लिए कि आया हमारे दरमियान कोई जासूस है या नहीं, और इसकी तस्दीक हो चुकी है। अब्दुल हमीद ने वैम्बेरी और अपने जासूस पर भरोसा करके वक्त बर्बाद किया। उसने उनके पासपोर्ट मंसूख कर दिए जो हमारे किसी काम के नहीं थे, और हमें मालूम हो गया हमारे बीच कोई जासूस है। कौन? लिखो, हमारे दरमियान जासूस ज़ुहतू पाशा है। हम ज़ुहतू पाशा को पकड़कर कैद कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? बिल्कुल यही करना चाहिए। क्या लिख रहे हो तुम? ज़ुहतू पाशा को गिरफ्तार करो और कैद कर लो। नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे अंदर एक गद्दार मौजूद है, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। ज़ुहतू पाशा को यह मालूम ना होने दें कि हम जानते हैं कि वो गद्दार हैं। ज़ुहतू पाशा हमारा अब्दुल हमीद के खिलाफ इस खेल में सबसे अहम खिलाड़ी होगा। आप वाकई बहुत शैतानी मंसूबाबंदी कर रहे हैं वैम्बेरी। आप देखते जाएं बस। एक मजबूत शहंशाह को एक बूढ़ा लंगड़ा प्यादा शिकस्त देगा फौज साहब। जब तहसीन पाशा को अगवा करके हम इजलास में शामिल करेंगे तो अब्दुल हमीद उस वक्त औंधे मुंह गिर पड़ेगा, और तब मैं उसे शहमात दूंगा। आ जाए। स्नेहा सुल्तान। हम मुखिल तो नहीं हो रहे होंगे इंशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। शिवनाज, जब भी हम परेशान होते हैं आप मदद करती हैं हमारी, इसीलिए हमारे जहन में पहला ख्याल आपका आया। एक ऐसा मामला है जिसे हम हल नहीं कर पा रहे, आपकी राय चाहिए उसमें। उम्मीद है इस बार भी आपके काम आ सकूं मैं। बैठी ना। हम इस बारे में आपके अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। हमारे बेटे के मामले में आपके अलावा हर किसी ने, हत्ता कि महमूद ने भी मुखालिफत की। क्या सबातीन के सिलसिले में बात करनी है आपको? हमने अपने बेटे को रकम भेजी है, सुल्तान मुअज्जम को इल्म हो गया है। आप समझ सकती हैं कि वो हम पर किस तरह नजर रख रहे होंगे। इस वजह से हम
सबाहतीन को अपने बैंक खाते से मजीद रकम नहीं भेज सकते। यानी मैं रकम भेजने का कोई दूसरा जरिया बताऊं आपको? हमने रास्ता तो तलाश कर लिया है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये दुरुस्त है या नहीं। सबाहतीन के बजाय अगर हम रकम किसी ऐसे शख्स को भेज दें जो नौजवान तुर्कों का हामी हो, तो रकम हमारे बेटे तक पहुंचा सकता है। उनके नाम महमूद की मेज पर मौजूद फहरिस्त में है। हम उसे देखकर किसी का इंतखाब कर लेंगे। महमूद पाशा के पास उन लोगों के नाम मौजूद है? सुल्तान मौज़म महमूद पाशा पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने उन नामों की खुफिया फहरिस्त महमूद को दी है। क्या वो फहरिस्त आपने देखी? नहीं, अभी तक नहीं देखी। आपसे पहले पूछना चाह रहे थे। अगर उस फहरिस्त में से किसी शख्स का इंतखाब करें और उसके बैंक खाते में रकम भेज दें तो क्या ये ठीक होगा? मेरे ख्याल से ये इरादा तर्क कर देना चाहिए आपको। अगर सुल्तान को मालूम हो गया तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे स्नेहा सुल्तान। ठीक कहा। हमारी हुकूमत पहले ही बुरी सूरत हाल का शिकार है, और जब हम इन हालात से निपट रहे हैं तो हमें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उस्मानी सुल्तान को इन खाकों के जरिए एक जल्लाद के तौर पर पेश किया गया है। क्या आपने देखा पाशा? जी मैंने देखा। अखबारात में पाशा? जी। तो हर कोई अखबार देखा करता है पाशा। आप उमूर खारजा के वजीर हैं। हर किसी से पहले यह खबर आप तक पहुंचनी चाहिए थी और आपको हमें बताना चाहिए था, ना कि फ्रांसीसी जरीदे में शाया होने के बाद आपको यह मालूम हुआ। सुल्तान मौसम, हमने आते हुए बात की। मेरे ख्याल में तौफीक पाशा इस तरह के खाकों से होने वाले नुकसानात से वाकिफ नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं। देखिए पाशा, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है कि हम जिंदान में कैद लोगों को कत्ल कर देते हैं, यानी हम नाम निहाद मुखालिफिन को कत्ल कर रहे हैं। अगर हम इन लोगों को ललकारें और कहें कि आकर हमारे जिंदान देखो, तो क्या इन लोगों का झूठ जाहिर नहीं हो जाएगा पाशा? हो जाएगा। क्या वो ये नहीं जानते पाशा? वो जानते हैं सुल्तान मौसम, लेकिन वो मुसलसल बुहतान तराशी कर रहे हैं। क्योंकि ये उनकी सियासी मंसूबाबंदी है। वो झूठ बोलते हैं और जानते हैं कि कोई तो उस झूठ पर यकीन करेगा। वो एक ही झूठ को बार बार बोलते रहेंगे पाशा, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि कुछ अरसे बाद लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेंगे। फिर वो और बड़े झूठ बोलेंगे, क्योंकि बड़े झूठ का असर भी बड़ा होता है, और इसके जरिए वो ज्यादा बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद वाकयात को हवा दे सकते हैं। अगर वो एक शख्स को यकीन दिला दें और वही एक शख्स हमें जालिम तसव्वुर कर ले, तो फिर वो पुरुमीद हो जाएंगे कि हमें शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए हमें बेदार होना होगा। वो बोहतान लगाएंगे, वो हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे। हम अपनी आला जहानत, अपने आला अखलाक के जरिए दिफा करेंगे। हमें अहमद साहब या महमूद साहब किसी से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन हम इस रियासत के सरबराह हैं। जो हमें कहा गया दरअसल रियासत को कहा गया। जो अल्फाज हमारे लिए कहे गए वो तुर्क सुल्तान और इस्लामी खलीफा के लिए इस्तेमाल किए गए, और हम इन ओहदों के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। अब आप या तो इन मामलात के हवाले से संजीदा हो जाएं, या आपको आपके फराइज से महरूम कर दिया जाएगा।
वाह, अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनिया, शुक्र है कि आप वापस आ गई। अल्लाह हमें कभी भी जुदा न करे इंशाअल्लाह। क्यों? क्या भूखे रह जाने से डरते हैं? नामुनासिब बात है। खुद बताइए, क्या मैं कभी भूखा रहा हूं? कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, लेकिन दरअसल घर के खाने की और इस तरह एक साथ खाने की बात ही कुछ और है सनिया। आपको हमारी अहमियत का अंदाजा हो गया? कसम खाकर कहता हूं, मैं आपकी अहमियत समझ गया, लेकिन आप भी मेरी अहमियत को समझें। अब उस चालाक तहसीन पाशा को ही देख लीजिए। आपने सुना उनके बारे में? मुझे मालूम ही नहीं था वो इतने चालाक हैं। उन्होंने किसी को कान खबर ही नहीं होने दी। बहुत चालाक पाशा हैं वो। हमें अच्छी तरह मालूम है कि माजी में आपने क्या किया था महमूद साहब। माजरत चाहता हूं सनेहा, मैंने जो कुछ भी किया था वो सब तहसीन पाशा की तरह छुप के नहीं किया था। मैंने उस सब से सबक सीखा और तौबा की, और अब मैं अपने सुल्तान का वफादार हूं। अब मैंने अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दिए हैं। समझ गई होंगी आप। चलिए छोड़िए, माजी की बातें हो गई हैं। बहुत लजीज खाना बनाया है। अच्छा वो आ गई सनेहा। तुमने कुछ पूछे बगैर ही मुझे मारना शुरू कर दिया। क्या तुम बेगुनाहों को मारने से पहले पूछते हो? हाँ? ऐसा शख्स जो बच्चों और औरतों की परवाह न करता हो, मासूमों के गांव पर छापा मारता हो और रियासत के खिलाफ इक़दामात करता हो, ऐसे शख्स से हर सवाल बेकार है, समझे? बताओ, अमानतदार कौन है? मोहल्ला क्यों चाहिए उसे? वो अफयून लेकर आ रहा है ना? अमानतदार कौन है? मोहल्ला क्यों चाहिए उसे? अफयून लेकर आ रहा है ना वो? बताओ मुझे। जनाब, औजानियान को खलील खालिद से छुड़वा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो अपना मुंह खोल दे। फिक्र मत करो, औजानियन बहुत मजबूत आदमी है। मैं बताता हूं वहां क्या होगा। वो पहले बगैर कुछ पूछे उसे मारेंगे, फिर औजानियान बेहोश हो जाएगा। तब वो उसे फिर मारेंगे और मजीद सवालात करेंगे, और औजानियान दोबारा बेहोश हो जाएगा। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। औजानियान को इस बात का यकीन हो जाएगा कि उसकी जिंदगी मार और बेहोशी के दरमियान गुजरने वाली है, और इससे निजात का सिर्फ एक ही तरीका है। निजात के दीगर तरीके भी हैं जॉरस। बोलो। पाशा, आज एक आदमी आया था, तहसीन पाशा से बात की। मैंने उनकी बातें सुनी। क्या बात की उन्होंने? वो तहसीन पाशा को अगवा करेंगे। तहसीन ने कबूल कर लिया? कबूल कर लिया। सुबह नमाज के वक्त जब हर कोई नमाज के लिए जाएगा, तब वो उन्हें अगवा कर लेंगे। आपका क्या हुक्म है पाशा? तदबीर इख्तियार करें? सुल्तान मौसम को तहसीन की गद्दारी पर यकीन नहीं। अभी तदबीर की जरूरत नहीं कोई। मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे। जो आपका हुक्म पाशा। तहसीन, अगर तुमने सुल्तान मौसम को तकलीफ दी, कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा मैं।
जो आपका हुक्म। आ जाएं। सुल्तान मौसम, मुझे तहसीन पाशा के बारे में मनफी मालूमात हासिल हुई है। बस कीजिए पाशा, हम तहसीन पाशा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। हमें यकीन नहीं है कि तहसीन पाशा ने गद्दारी की है। तमाम शवाहिद जमा कीजिए और उन्हें अदालत में पेश कीजिए। उनके हक में हो या ना हो, तमाम सबूत अदालत में पेश किए जाएं। गवाह के तौर पर हमारा नाम दर्ज कीजिए। अदालत में हम तहसीन पाशा के हक में गवाही देंगे। सुल्तान मौसम, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन मैं आपको हासिल करदा खुफिया मालूमात फराहम करने का पाबंद हूं। तहसीन पाशा को किसी बाहर के आदमी की मदद से जिंदान से अगवा किया जाएगा। वो पहले ही जुर्म कबूल कर चुके हैं और अब वो भाग रहे हैं। क्या हम अभी भी उन्हें सजा नहीं देंगे सुल्तान मौसम? अगर आपको जो खुफिया मालूमात मिली हैं वो दुरुस्त हैं और तहसीन पाशा फरार हो जाते हैं, तो उन पर फौरन मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। हम खुद जिंदान जाएंगे, मुशाहिदा करेंगे। ऐसा होने पर उनके खिलाफ गवाही देंगे। अब्दुल हमीद अपनी खेल खेलना कब बंद करेगा? उसे खेलने दीजिए, हम उसे जीतने नहीं देंगे। तुम्हें क्या हुआ है? खेल के दौरान अक्सर ऐसे हादसात हो जाते हैं। मुझे दो। लेकिन ये खेल अब खतरनाक होता जा रहा है। अब्दुल हमीद के पास नौजवान तुर्कों की और वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, सबकी फहरिस्त मौजूद है फौत। और ये फहरिस्त महमूद पाशा की मेज पर मौजूद है। तुम्हें ये किससे मालूम हुआ? स्नेहा सुल्तान ने बताया है। वैम्बेरी ने अब्दुल हमीद को गलत फहरिस्त दी है। कहीं वो उसी की बात तो नहीं कर रही? नहीं मालूम। अगर ये दुरुस्त हुई और अब्दुल हमीद को असल नाम का पता चल गया तो क्या होगा? हमें वो फहरिस्त क्लास भी देखनी होगी। अगर फहरिस्त में मौजूद नाम दुरुस्त हैं, तो हमें इसके मुताबिक चलना होगा। आपने महमूद पाशा की मेज पर कहा ना? हाँ, जो इस वक्त उसके घर में मौजूद है। तो फिर हमें चोरी की मंसूबाबंदी करनी चाहिए। इससे बहुत हंगामा हो सकता है। इस मामले को मैं संभालूंगी। और ये कैसे होगा? स्नेहा सुल्तान के घर तुर्क कहवा पीने जाऊंगी। आ जाओ। जनाब, ये आपके लिए आया है। जॉरिस ने भेजा है। बग्गी तैयार हो चुकी है। मुखालिफीन उसके घात में है। बहुत खूब। उम्मीद है उसने अपने हुनरमंद आदमी भेजे होंगे। उस बग्गी का मुकम्मल तौर पर जल जाना जरूरी है बहुत। कौन सी बग्गी शिवनाज? आप कर क्या रही हैं? वो बग्गी ज़ैनब की बहन को लेकर आ रही है यहाँ। खलील खालिद और उसके आदमी उस बग्गी को आग लगाएंगे। यकीनन ज़ैनब बहुत अफसुर्दा होगी, लेकिन दरअसल उसकी बहन की नहीं, बल्कि खलील खालिद की मौत होगी। तैयारी कैसी चल रही है? आपका बहुत शुक्रिया सुल्ताना, सब कुछ तैयार है। आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बहन को मेरे साथ रहने की इजाजत दी है। आपकी बहन भी हमारी औलाद की तरह ही है। यकीन है कि वो यहीं रहेंगी, लेकिन ये कमरा छोटा है आप दोनों के लिए। हम अलहदा कमरे का इंतजाम कर सकते हैं। उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती उससे मैं।
कब पहुंच रही हैं वो? कल सुबह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शब बखैर। कोई बकी नहीं आ रही, हम बेकार में इंतजार कर रहे हैं। ये बेकार नहीं है जज़ार। अगर ये दुरुस्त हुआ तो हम ये तमाम मनुष्यात पाया तख्त पहुंचाने से पहले उनसे हासिल कर लेंगे। क्या ये बग्गी हो सकती है? चलो देखते हैं। रुको बेटा, रुको, इसका रुकने का कोई इरादा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुल्तान मौसम, मुनासिब समझे तो रास्ते में तस्बीहात पढ़ लेंगे, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है पाशा, ठीक है। हमें नहीं लगता कि तहसीन पाशा सहन में जाएंगे, लेकिन चलिए अपनी आंखों से देख लेते हैं जाकर। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुल्तान मौसम। हम सही वक्त पर पहुंचे। अब से कुछ देर बाद हम या तो किसी दोस्त को जीतेंगे या उनकी खयानत का खंजर हमारे दिल में पेवस्त हो जाएगा। सुल्तान मौसम, जो आपको या रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा मैं। मुझे मारने के बजाय अमानतदार को मारो, वो तुम्हारा दुश्मन है। आफरीन, देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम सोचने लगे हो। चलो अब मुझे बताओ कि अमानतदार कहां पर है ताकि उसे मार सकूं मैं। बताओ अमानतदार कहां है? अगर तुम मुझे इसी तरह मारते रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं रहूंगा। अमानतदार कहाँ है? एक पुरानी इमारत में।
हमने एहतियाती तदबीर कर ली थी। क्या आपके पास हम में से किसी के अगवा होने के खिलाफ भी कोई एहतियाती तदबीर है? बिल्कुल, हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि तदबीर के तौर पर जो भी अगवा होगा वो एक गलत पता बताएगा। यानी ओजानियान खलील खालिद को गलत पता बताएगा? बिल्कुल। रुबीना, आपके लिए मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। लेकिन उन्हें उस जगह से वापस जिंदा नहीं आना चाहिए, और जिंदा बच गए तो ओजानियन को उनकी जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर उनके वापस आने तक ओजानियन वहीं हुआ तो फिर वो सब कुछ बता देगा। फिर तो हमारे पास बहुत कम वक्त है। ओजानियन जो पता खलील खालिद को देगा वो जगह हम उसके खैर मकदम के लिए तैयार करेंगे। वक्त हो चुका है पाशा। तहसीन पाशा नहीं आए, फरार नहीं हुए। जी सुल्तान मौसम, वक्त गुजर चुका, माफी चाहता हूं। मेरी वजह से जहमत हुई आपको। जहमत नहीं हुई, सुकून मिला है पाशा। तहसीन पाशा की गद्दारी के इम्कान ने भी हमें तकलीफ पहुंचाई। अब बहुत हुआ। अब हम अपने दोस्त को जिंदान में नहीं रहने देंगे। तहसीन पाशा को फौरी रिहा कर दिया जाए। फौरन महल मुंतकिल कीजिए उन्हें, हुक्म है हमारा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। कोई इंसान आपको वो तकलीफ नहीं दे सकता जो आप खुद को पहुंचा सकते हैं। न तो किसी चीज की लालच, न हसद, न नफरत, और न ही कुछ और ये कर सकता है। हत्ता के समंदर में गर्क हो जाना या पहाड़ का आपके सर पे टूट जाना भी कुछ नहीं। कोई इंसान आपको वो तकलीफ नहीं दे सकता जो आप खुद को पहुंचा सकते हैं। हाँ, अगर कोई दोस्त आपका हाथ छोड़ दे और आपसे अपना मुंह मोड़ ले तो फिर जान लीजिए कि ये दुनिया एक ऐसा सहरा बन जाती है जिसमें आप प्यास से मर रहे हो लेकिन कोई कुआं दिखाई न दे। मैं पैरा खरीदारी के लिए जा रही थी तो सोचा क्यों ना पहले आपके साथ और कहवा पी लिया जाए। मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगा? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों बुरा लगेगा? आपके आने से खुशी हुई। आइए बैठिए। बेटी, जाइए हमारे लिए तुर्क कहवा लाइए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत फिक्र हो रही थी। मैं जानती हूँ आप अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हैं। मैं समझ सकती हूँ। शुक्रिया शबनाज। हमने उस बारे में सिर्फ और सिर्फ आपसे बात की है। महमूद भी कभी इजाजत नहीं देते। सबाहद्दीन से बहुत नाराज हैं। आखिर सुल्तान मौसम के लिए काम करते हैं वो। उनकी वफादारी अपनी औलाद के मफाद से भी बढ़कर है सुल्तान मौसम के लिए। हम सब सुल्तान मौसम के वफादार हैं। कोई शक नहीं, लेकिन ये वफादारी सोचने से नहीं रोक सकती अपने बेटे के लिए। खैरियत तो है? महमूद पाशा के पास जो फहरिस्त है वो देखी आपने? नहीं, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई और अभी हमें इसके बारे में शुकूक व शुबहात हैं। मैं समझ सकती हूँ, आप तजब्जुब का शिकार हैं इस वक्त। एक तरफ आपका बेटा है, दूसरी तरफ सुल्तान मौसम और हमारी रियासत की सलामती। यकीनन। हमें नहीं मालूम यहाँ किसका सामना करना पड़ेगा। या तो ये कोई जाल होगा या अमानतदार। क्या कोई तदबीर करनी चाहिए? तदबीर के मरहले से गुजर चुके। अगर ओजानियान सच कह रहा है तो बहुत अच्छा है।
लेकिन उसने अगर हमें किसी जाल में भेजा है तो हम दोबारा अमानतदार को हैरान कर देंगे। तातार, तुम जजार के साथ पीछे से दाखिल होगे। नादिर साहब, मैं सामने से आऊंगा, आप उस्मान के साथ ऊपर से आएंगे। बेदार सुल्तान, अब आप पर एतमाद करने लगी हैं, हमें बहुत खुशी है शिवनाज। मुझे भी है। और आप तो गवाह हैं। मुझ पर तो शुरू से ही इल्जामात लगाए गए हैं। खैर, अब सब कुछ ठीक है। अब वो जानती हैं कि मेरी नीयत साफ है बिल्कुल। यकीनन वक्त के साथ उन्हें ये बात समझ आ गई है कि आप ईमानदार खातून हैं। सुल्ताना, कोई खातून आपसे मिलना चाहती है, शायद कोई अहम मसला है। कौन है? मालूम नहीं है, लेकिन वो आपसे फौरन मिलने पर बज़िद हैं। ठीक है, उन्हें अंदर ले आइए। वो अंदर नहीं आ सकती, उनकी हालत ठीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इजाजत दीजिए, अभी आते हैं हम। बेटी, हमारे आने तक आप हमारे मेहमान का ख्याल रखिएगा। सिनेहा सुल्तान, आप उस खातून को नहीं जानती, लिहाजा मेरा मशवरा है कि उस औरत से हरगिज अकेले मत मिलिएगा। खादमा को ले जाइए। आपको यहाँ हम अकेला छोड़ दें? कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ठीक है, हम अभी आते हैं। सुल्ताना, सुल्ताना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप बाहर आ गई। खड़ी हो जाइए। सुल्ताना, हम 2 बहनें हैं और वालिदैन मर चुके हैं। मैं सारा दिन खेत में काम करती हूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता। मैं चाहती हूँ मेरी बहन तालीम हासिल करे। आप मेरी मदद करेंगी ना सुल्ताना? नहीं। क्यों? तुम्हारे हाथ किसी काम की गवाही नहीं दे रहे। इतने साफ और मुलायम हाथ खेत में काम करने वाली के नहीं हो सकते। सुल्ताना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी और ऐसे आपके दरवाजे पर क्यों आऊंगी? अभी मालूम हो जाएगा कि क्यों आई हैं। सुल्ताना, सुल्ताना, ऐसे मत जाइए, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। मेरी बात सुने। ये बम फटने वाला है, जल्दी करो, जल्दी। गद्दार नहीं हूं मैं। सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि उन्हें गोली मार दें। किसी की जान रियासत से ज्यादा अहम नहीं है। अब फौरी इक़दामात करना शुरू कर दीजिए। क्या आपको इंसाफ दिलाने के लिए हमसे जो भी हो सका वो हम करेंगे।